अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं सराय चोलिस्तान में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे ग्रीन एग्री मॉल देख सकते हैं, लेकिन इसके चारों अतराफ जो है वो सराह है, बयाबान है, यहाँ पे रेत ही रेत है। लेकिन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सराय चोलिस्तान में ग्रीन एग्री मॉल बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि चोलिस्तान के जो मकामी किसान हैं उनको तमाम तर चीज़ें जो है एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जाएं, जिनमें जदीद बीज हैं, जदीद खादें हैं, इसी के साथ साथ जदीद मशीनरी है, वो किसानों को यहाँ के प्रोवाइड की जाए और फिर वो किसान जो है वो इसको इस्तेमाल करके जो फसल है अपनी उसको बूस्ट कर सकें। क्योंकि चोलिस्तान में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोग जो है पुराने तरीके से काश्तकारी कर रहे होते थे, यहाँ की ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं वो बंजर हैं या बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो काश के काबिल नहीं होती। लेकिन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कुछ अरसे पहले यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबान, इसी के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी यहाँ का विजिट किया और इसकी जो बुनियाद है वो रखी गई और यहाँ के जो किसान हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और अल्टीमेटली ये बताया जा रहा है कि ये इससे यहाँ की जो मईशत है वो भी बूस्ट होगी, यहाँ के किसानों को जो है वो भी फ़ायदा होगा और यहाँ की जो गुर्बत है वो भी ख़त्म होगी। ग्रीन एग्री मॉल बनाने का मकसद क्या है, यहाँ के जो मकामी किसान है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए ग्रीन एग्री मॉल के CEO से भी बात करते हैं और यहाँ के मकामी किसानों से भी बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ ग्रीन एग्री मॉल के CEO अली सुफियान साहब मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि सबसे पहले कि ग्रीन एग्री मॉल है क्या और इसके तहत किसानों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। देखें जी, ग्रीन एग्री मॉल एक प्रोजेक्ट है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का और इसका जो असल मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में ज़मींदारों को एक तो नई टेक्नोलॉजी दी जाए, एक जो उनकी जो ज़रूरियात हैं वो उनको राइट प्राइस पर दी जाए और उनको जो इस्तेहसाल जो उनका मार्केट में होता है और ब्लैक में उनको चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, कभी मिलती भी नहीं है, बेचारों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, वो उससे उसको बाहर निकाला जाए। पाकिस्तान को मॉडर्नाइज किया जाए एग्रीकल्चर में और नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी उनको फार्मर्स को रेंटल मॉडल पर दी जाए और ये जाल हम पूरे पाकिस्तान के जहाँ जहाँ पर भी एग्रीकल्चर मौजूद है वहाँ पहुँचा दें, मतलब वो गिलगित से लेके और ठट्टा तक और इंशाल्लाह ताला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और हर जगह पर इसका हम एक नेटवर्क क्रिएट करें। सर, कुछ दिनों पहले आपने आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी ब्रीफिंग दी, उसके तहत आपका कहना था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, पाकिस्तान की जो ज़राअत की इंडस्ट्री है और उसकी तकदीर बदलेगी और अल्टीमेटली मईशत को भी फ़ायदा होगा। तो आप क्या समझते हैं कितना टाइम लगेगा इसको, कि चोलिस्तान जैसे इलाके से इसका आगाज़ किया गया और कितना अरसे तक ये जो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा पाकिस्तान तक और इकॉनमी को कब तक ये बूस्ट करेगा? देखें जी, पाकिस्तान की ज़राअत जैसे ही ऊपर जाना शुरू होगी पाकिस्तान की इकॉनमी खुद ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान की ज़राअत अगर आप मुझसे पूछें कि दुनिया में हम कितना पीछे रहेंगे तो मेरा जवाब होगा बहुत पीछे रहेंगे, ठीक है। और उसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान के फार्मर को एक तो उसकी सकत नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करे, हम इंशाल्लाह उसको नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं रेंटल मॉडल पर, हम नई मशीनरीज उस पर ला के दे रहे हैं रेंटल मॉडल पर और हम ये जैसे ही हम ये जाल फैलाएंगे तो फार्मर को जब उसकी ज़रूरियात की चीज़ें अच्छी प्राइस पर मिलेंगी और उसको नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और उसको साथ साथ सही मशवरे मिलेंगे जो हम उसको ऑनलाइन और वहाँ पे ऑन द स्पॉट हम उसको अपने मोबाइल टेलीफोन के ज़रिए और उसको सैटेलाइट सेंसिंग के ज़रिए देंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम उसे कनेक्ट करेंगे इंटरनेशनल बायर के साथ जो उनकी क्रॉप आके ख़रीदेंगे यहाँ पर, जो कि हमारे MOUs हो रहे हैं चाइना की बहुत बड़ी कंपनी के साथ हुआ है, दुबई में हो रहे हैं। सो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ये बहुत तेज़ी से सब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ इसके अंदर विल की ज़रूरत है। अगर आपकी विल होगी और हमारी जिस तरह से मेरी आपने जिक्र किया चीफ साहब का, चीफ आर्मी स्टाफ का और आपने मरीम नवाज साहिबा का जिक्र किया, वो जब लोग आए तो मैंने उनसे सिर्फ एक आखिरी बात ब्रीफिंग में यही की कि मैडम मुझे आपकी टीम आपका साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, कि हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए कि हमें इसको चला सकें। तो दोनों ने सबके सामने बैठ के कहा कि हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है और इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरे ज़ोर से करेंगे। और ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सारे के सारे मिलके इसको कर रहे हैं। तो मुझे मेरे साथ मकामी किसान मौजूद, आइए इनसे जानते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया है जिसमें किसानों के लिए बहुत सारी स्कीमें जो मुतारिफ करवाई गई हैं, तो ये चोलिस्तान के मकामी जो किसान हैं क्या फ़ायदा हो रहा है उनको? हमें इंशाअल्लाह ताला बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। जैसे बीबी मरियम मुमताज़ ने बताया हमको कि हम पूरा चोलिस्तान को आबाद कर रहे हैं या एक सिस्टम बना रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर होगा, तो इसलिए पाकिस्तान जो है ना बहुत तरक्की करेगा। हमें जो है ना मीठे पानी की सहूलत, ये किसान को बिज जो है ना वो सहूलतें नहीं है, हमारे पास इतनी भारी मशीनरी नहीं है जिससे हमें फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। इसलिए जो अब ये किसान के लिए फ़ायदे के लिए ही आया है ना, तो हमें जो है इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें जो अभी पढ़े लिखे जो है ना किसान जो है ना, अगर लड़के हैं, नौजवान हैं जो एग्रीकल्चर जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, तो हमें जो है ना बताएंगे। हम तो पुराने दौर के जो है सिस्टम जो है ना, खादें डाल दी, ये बीज डाल दिया, ऐसे वो हमें फ़ायदा नहीं दे रहे। हमें फसल जो है ना अभी 30 मन के है, तो हमें जो है ना अब जदीद बनाने के लिए हमें 50-60 मन जो है ना 70 मन अब गंदम को आना चाहिए। तो आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप यहाँ के मकामी भी हैं, क्या देखते हैं, कितना चेंज आया है इस प्रोग्राम से? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसानुल्लाह चट्टा है और हमने लियाकत एंड कंपनी के नाम से ग्रीन इनिशिएटिव से साथ काम कर रहे हैं और हम कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। हमने इनसे 17,000 एकड़ लैंड जो है वो हमने इनसे ली हुई है ऑलरेडी। और हम ये जो हमारे सिपा सलार आर्मी चीफ साहब का ये जो मंसूबा है और पंजाब की CM साहिबा, उनने ये जो हमारे बैकवर्ड इलाके में ये जो ग्रीन एग्री माल की सहूलत हमें दी है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो हमारे ज़िम्मेदार थे, इनके पास सहूलत कोई नहीं थी इधर। हम इधर समझ लें बैकवर्ड इलाके में थे और हमें जो खाद बीज हर चीज़ हमें ब्लैक में अवेलेबल होती थी। ज़िम्मेदार इस हमारी साइड का जो पिसा हुआ था सारा, अब 1 साल से जब से ये ग्रीन एग्री माल का स्टार्ट हुआ है, हमने पिछली कॉटन पे भी और इस गंदम पे भी हमें कंट्रोल रेट पे इधर खादें मिल रही हैं। हैवी मशीनरी जो हमें, जिसमें ड्रोन है, हैवी ट्रैक्टर्स मशीनरी है, हमारी सहूलत के लिए उन्होंने जो सारा इधर बंदोबस्त किया है ग्रीन एग्री माल की सूरत में, हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये मनसूबा हमारे इलाके की तरक्की की इंशाअल्लाह ताला, जो इलाके की तरक्की होगी तो इधर के जो बैकवर्ड इलाके में हमारे जो इधर के ज़िम्मेदार थे, छोटे भी और बड़े भी, इस ग्रीन एग्री माल का सबको फायदा है। ठीक है सर, 17,000 एकड़ जो है आप काश कर रहे हैं, उसके लिए आप जो जदीद मशीनरी का आगाज किया गया, कितना फास्ट आपका काम हो रहा है कि आपको स्प्रे के लिए आपको ड्रोन मुहैया है, इसी के साथ साथ जदीद ट्रैक्टर और जदीद जो मशीनरी है वो अब आपको मुहैया, तो कितना फास्ट हो रहा है और कितना अब आपको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन पर आप काश्तकारी कर रहे हैं? जी, हमें जो जिसकी काश्तकारी के लिए जो मशीनरी थी हैवी, हमें कॉस्टली खुद परचेज नहीं भी कर सकते थे, तो हमें इन्होंने जो रेंटर पे जो सिस्टम शायद शुरू किया, ये भी बहुत अच्छा है। जो ड्रोन की स्प्रे है जो हम 8-10 दिन में करते थे, ड्रोन हमारी 1 दिन में सारी मुकम्मल कर देता है। इसका फ़ायदा तो जो 100% जो ज़िम्मेदार को आ रहा है ना जी, किसी थर्ड पार्टी को तो नहीं जाना। जो रेवेन्यू जनरेट इधर से होना है वो भी इधर मुल्क में होना है। ये आर्मी चीफ साहब ने जो मनसूबा हमारे इस बैकवर्ड इलाके में हमें दिया, हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अंकल जी ये बताइएगा, आप यहाँ के मकामी हैं, 1 साल पहले जो है यहाँ का सेरा जो था वो कैसा था और 1 साल अब गुजर चुका है और 60,000 एकड़ जो है वो यहाँ पे काश्तकारी की गई है, अब का चोलिस्तान जो है वो कैसा है? अब का चोलिस्तान सब सजो शादाब है और ग्रीन एग्री माल की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये हर किस्म की मशीनरी भी प्रोवाइड करते हैं और जो मसाइल थे, जो कादे शादे शार्ट हो जाती थी, टाइम होता था, तो वो यहाँ एक छत के नीचे हमें सीप ये जो मशीनरी है या जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ही छत के नीचे हमें सारी चीज़ें, हत्ता कि डीजल पेट्रोल भी यहाँ से हमें मिल जाता है। आप इतने अरसे से काश्तकारी कर रहे हैं और जाहिर बात है रवायती तरीके से पहले काश्तकारी होती थी हाथ से या जो ट्रैक्टर, आम ट्रैक्टर से हल जो है वो चलाए जाते थे। अब जदीद ट्रैक्टर्स मुहैया हैं, ड्रोन्स हैं, इसके अलावा जदीद स्प्रे हैं, खादें हैं, बीज हैं, वो अब आपको यहाँ पे एक ही छत के नीचे मुहैया किए जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो पाक फौज की जानिब से और हुकूमत पंजाब की जानिब से स्टार्ट किया गया है, इसके समरात जो हैं हमें कब तक मिलेंगे और जो चोलिस्तान के लोग हैं जो कि गुर्बत में ज़्यादातर डूबे हुए हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा इससे और उनकी तकदीर बदल जाएगी? यहाँ पर चोलिस्तान के जो किसान हैं उनके लिए ये जो डिपार्टमेंट है
ये एक ऐसी है कि यहाँ पर लेबर के बहुत सारे मसाइल होते थे। अगर कोई लेबर या कोई आम ट्रैक्टर हमें मिल जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर हमारा काम होता था। अभी बड़ी मशीनरी है, हैवी मशीनरी है, एक मुख्तसर टाइम में तमाम चीज़ें टाइमली सारी चीज़ें हो जाती हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान की ज़राअत के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है। इसका आगाज़ जो है चोलिस्तान से कर दिया गया है, जहाँ पे एक ग्रीन एग्री मॉल भी बनाया गया है और यहाँ के जो रेतले टीले थे अब वहाँ पे हमें ग्रीनरी नज़र आ रही है। वहाँ पे फसलें उगाई गई हैं। 60,000 एकड़ से ज़्यादा यहाँ का जो रकबा है उसको काश कर लिया गया, जो कि पहले बंजर था, और 1 लाख एकड़ से ज़्यादा के जो है वो टारगेट यहाँ पे मुकर्रर किया गया है कि वहाँ पे फसलें जो हैं वो उगाई जाएंगी। किसानों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियात दी गई हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यहाँ पे एक ग्रीन एग्री मॉल के तहत यहाँ पे जो मकामी किसान हैं उनको तमाम तरह फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई, जिससे किसानों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई और किसानों को जदीद जो टेक्नोलॉजी है उससे आरास्ता किया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में एजुकेट किया जा रहा है। और ये जो इलाका जो कि पहले बिल्कुल फजूल पड़ा था, फारिग पड़ा था, उस इलाके को जो है उससे फसल हासिल की जा रही है, जो कि पाकिस्तान की मईशत में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। यहाँ की जो गुर्बत है चोलिस्तान की उसको भी ख़त्म किया जा सकेगा और यहाँ के जो किसान हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे पाकिस्तानी मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहते हैं, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।